अस्सलाम वालेकुम। सुबह की प्रोडक्टिव रूटीन में आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैं आपको अपने सारे गिफ्ट दिखाऊंगी जो मुझे मेरे बर्थडे पे मिले थे। बहुत ही प्यारे गिफ्ट थे, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, एंड तक देखिएगा। हाँ जी, सुबह सुबह मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी थायराइड की। देन मुझे जो है ना तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद फिर जाके मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है, तो इसलिए इतना गैप देने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। प्रोटीन मुझे जो होता है कि ज़्यादातर प्रोटीन ले लूँ, और स्लाइस में तकरीबन एक ही लेती हूँ, या बिस्किट भी लूँ तो एक ही लेती हूँ बस। और इसके बाद जो नाश्ता करने के बाद सब सो रहे थे, मुझे पता था कि अभी इन्होंने उठना है, नाश्ता बनाना है, तो मेरा टाइम कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे उठती हूँ ना, तो अपना नाश्ता वगैरह डन करने के बाद अपना जो मुझे काम करने होते हैं, अपनी कबर्ड समेटनी होती है अगर मेरे हस्बैंड जा चुके हों तो, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं। और इसके अलावा अगर वो हों, वीकेंड हो, तो फिर ये होता है मुझे बाकी जो लिविंग रूम के काम होते हैं, छोटे मोटे, जो अपना सेल्फ केयर भी समटाइम कर लेती हूँ। मॉर्निंग में मेरे पास टाइम होता है ना, तो कर लेती हूँ, क्योंकि इस दौरान और बीच में नाश्ते के दौरान में, ये बीच वाला टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हम लोग जो है ना मोस्टली ये होता है, मेरी अम्मी भी सोचती हूँ यही करती थी कि किस तरह से वेट कर रही होती है कि नहीं उठेंगे, नाश्ता बनेगा, देन जाकर दोपहर का खाना सोचेंगे कि क्या बनाएंगे। बिलीव मी, इस तरह से ना मैं पहले ही अपनी जो सब्जियां वगैरह होती हैं, जो सालन भी पकाना होता है, इवन दैट के इनके नाश्ते से पहले मुझे सालन बना के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम इतना बचता है ना मेरे पास टाइम, कि मुझे 24 घंटे जो 48 लगने लग जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ना DIY बहुत करती हूँ, स्टिचिंग मैं खुद करती हूँ, पेंटिंग मैं खुद करती हूँ, तो ज़ाहिर है मुझे इन चीज़ों के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। हालांकि मेरी तबीयत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन ये कि मेरी तबीयत की अगर थोड़ा मतलब इंशाल्लाह ठीक और ज़्यादा हो जाए ना, देन जो है ना मुझे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे रुके हुए हैं, जो वो मैं करूँगी ना, वो भी आपको दिखाऊंगी। एनीवे जी, अब मुझे क्या था, ये जो थी ना दोनों सब्जियाँ मुझे डन करके रखनी थी। आलू अरबी में अभी आज अरबी गोश्त अभी पका लूँगी, उसमें नमक लगा के रख दूँगी। और जो करेले हैं, करेलों को बस 1-1.5 घंटा ये नमक लगा रहेगा, देन मैं उनको जो ना सिर्फ फ्राई करके रख दूँगी। अच्छा, आज तो मुझे ये करना था ना कि मुझे ये सब्जियां 2 डन करनी थी, या फिर थोड़ा बहुत किचन करना था। अदरवाइज मुझे क्या होता है कि मैं सेल्फ केयर भी इस टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि कोई नहीं होता, हस्बैंड मेरे जा चुके होते हैं, बच्चों ने देर से उठना होता है, सारे ये समर वेकेशन चल रही हैं, तो मुझे ये काम भी कर लेती हूँ, लिविंग रूम के काम कर लेती हूँ। इसके अलावा जो मुझे होता है ना कि जो कबर्ड वगैरह जो होती हैं, रीफिलिंग वाली चीज़ें होती हैं, जो भी मसाले वगैरह ख़त्म हुए हुए होते हैं, यानी कुछ ना कुछ स्केड्यूल में होता ही है ना इंसान के कि मुझे क्या करना है। बस ये शोर करने वाला काम नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और सुबह का जो ना साइलेंट और पुरसुकून और रहमत बरकत वाला टाइम होता है, वो स्लो ही जो है ना अच्छा लगता है। इतनी यानी अफरा तफरी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए ना मोस्टली जो काम होता है ना मुझे, अगर अच्छा सुबह के टाइम में अगर काम कर ली जाए ना, यकीन करें इतनी बरकत हो जाती है ना टाइम में कि आपको यकीन नहीं आता कि ये दिन इतने लंबे क्यों हो गए। आपने अक्सर देखा होगा कि गाँव में जो जाए ना, तो हम तो अपने गाँव जाते हैं ना, तो इतने बड़े और इतने लंबे दिन होते हैं, इतने लंबे कि ख़त्म होने को नहीं आते। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि सुबह सवेरे एक छोटा छोटा बच्चा भी उठ चुका होता है, और जाहिर है जब सुबह उठेंगे तो सुबह के 4 घंटे भी तो साथ इंक्लूड कर लेना, तो कितना बड़ा दिन हो जाएगा। यहाँ हमारा पता है ये गलती होती है, हम लोग क्या कहते हैं, पहले नाश्ता होगा, फिर उसके बाद दोपहर का पकेगा, फिर जाके यानी लाइन यूँ इस तरह से नहीं किया करें। अपनी जो है ना कंफर्ट लेवल देख कर ना, उसी लिहाज से अपने कामों को ना ऊपर नीचे कर लिया करें। क्योंकि कोई ये आर्मी का रूल नहीं है कि हम लोग जो है ना किसी उसमें रह रहे हैं कि अपनी जो आपको सही लगे। क्योंकि देखें, घर मैनेज हम लोगों ने करना है ना, हमने अपने आप को देखना, अपने घर को देखना, घर भी खूबसूरत लगे, कुकिंग भी अच्छी हो, अच्छी चीज़ें बनाएं। इसके अलावा जो है ना सेल्फ केयर और अपने आप को देखना, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं रात को ही अपने कपड़े निकाल के रख देती हूँ जो मुझे सुबह चेंज करने होते हैं। आप भी अपने आप को ऐसे ही किया करें, ये मत कहा करें कि नहीं हमें किसने देखना है। ये तो मुझे बहुत बुरी बात लगती है। मोस्टली ख़वातीन ये कहती हैं कि नहीं घर में ही तो है, हमें किसने देखना है। क्यों? हमें हमारे बच्चों ने देखना है, हमें अपने आप ने, हमने खुद अपने आप को भी तो देखना है, हस्बैंड ने भी तो देखना है। और हाँ जी, ये क्या हुआ था कि हमारा सोलर डाउन हो गया था, क्योंकि बादल माशाल्लाह अच्छे खासे हैं हमारे यहाँ पे लाहौर में, और सोलर बेचारा दोनों सोलर ही नहीं चल रहे। और बस ये फिर ये कि दूसरे सोलर पे ना चेंज हो गया था। तो बस ये सारे मैंने डन करने के बाद ना सब्जियों को नमक लगा के रख दिया। इसके बाद मुझे था कि मैंने जो है ना करेले जो है ना डायरेक्ट जो है ना थोड़ी देर के बाद फ्राई कर लूँगी, उसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब मुझे करेले गोश्त बनाना होगा, इनको निकालूंगी, ये मेरा आधा काम डन हुआ होगा। और इसके अलावा जो चिकन वगैरह है, तो ज़ाहिर आप लोग भी धो के रखते हो, वो पहले से धुला हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद जो ये हो गया था ना, मैंने कहा कि इसमें ना नमक मेरे पास चीनी जो है ना पिसी हुई नहीं थी, तो मैंने बच्चों के लिए टोस्ट बनाने थे, तो मैंने कहा नहीं अब ना इसमें डाल के रख देती हूँ। और मलाई मैं ज़रूर डालती हूँ दूध में। जब तक ये डिज़ोल्व होगी ना, अंडे वगैरह रख कर यहाँ करके ना, इसके बाद मुझे जो था ना अपना थोड़े से कुछ ना कुछ जो ना फ्रूट वगैरह हो काटने वाले, मिल्क शेक बनाने वाला, फिर देन वो कर लेती हूँ। अभी तो मैंने खैर ये करने के बाद अंडे रखे, इसके बाद जो है थोड़ा सा फ्रूट अपने लिए काट के रखा था कि मुझे ना थोड़ा 10-11 बजे ना थोड़ा भूख लगेगी तो मैं ये ले लूँगी। के बाद मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने थे, और मैंने जो है ना ये रात वाले कपड़े ही पहने हुए थे। और मैं जो है ना मोस्टली गर्मियों में ना अपने जो पुराने वाले कपड़े होते हैं उनकी स्लीव्स काट लेती हूँ, और वो हाफ स्लीव्स हो जाते हैं, थोड़ा इजी और सुकून लगता है। क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे गर्मी हो रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना दिन यानी हो तो रहे हैं बादल, लेकिन हब्स भी हो रहा है।
एनीवे बस ये मैंने टोस्ट निकाल ली, ब्रेड निकाल ली और ब्रेड इस तरह से पैक करने से ना बिल्कुल एयर टाइट हो जाती है, कभी भी ब्रेड ख़राब नहीं होगी। आप बाहर रखें, आप फ्रिज में रखें, कोई मसला भी नहीं होगा। और मोस्टली मैं इसी तरह से बंद करके रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने बच्चों के लिए ये टोस्ट बनाना शुरू कर दिए थे। अच्छा, टोस्ट बनाते हुए मुझे होता है कि नहीं, इसमें मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ दूध में ना, ताकि बच्चों की थोड़ी एनर्जी आ जाए। इतने आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा स्लिम हुए हैं, जितना भी खिला पिला लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कि मिल्क शेक माशाल्लाह हमारे घर में रेगुलर बनता है और मोस्टली बच्चे अच्छे शौक से पीते हैं, यानी मिल्क शेक। लेकिन बस ये जो है ना बच्चों का ये होता है, इसलिए मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ। उसके अलावा चीनी डालने के बाद मुझे तो एक आध ड्रॉप ना मैं वनीला एसेंस का ज़रूर डालती हूँ। इतने ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं ना, बहुत इनका जायका ही चेंज हो जाता है। तो बस ये जो है ना जल्दी जल्दी बस मैंने ये कहा कि ये काम डन करने के बाद ना मुझे दोबारा नीचे जाना था, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा था मुझे स्कर्ट सीखे थे। तो मुझे वही था कि ये करने के बाद मैं उसकी स्कर्ट का कुछ ना कुछ करूँ। फिलहाल जो है ना मैंने टोस्ट डन किया और टोस्ट बनाने के बाद ना बच्चों के लिए मैंने मिल्क शेक बनाना था। और पहले से मैंने आपको बताया था ना कि पहले से मेरी जो मैंगो प्यूरी बनी हुई होती है, बस उसको जो है ना मैंगो निकालें सीधे सीधे मैंने बस फ्रीज किए होते हैं, उसके सारे पल्प निकाल के ना, और उसके बाद मिल्क शेक मेरा बहुत 1-1.5 मिनट में ही फाइनल हो जाता है। और ये सब अच्छा मैं जो करती हूँ ना नाश्ता, जो अगर एक आध बच्चा कोई सोई भी रहा हो ना, फिर भी मैं उसका भी नाश्ता उसी टाइम बना लेती हूँ। क्योंकि ये ना हो कि जो पहले यही होता है कि एक बंदा उठ रहा है उसके लिए अलग बन रहा है, फिर दूसरा उठ रहा है फिर अलग बन रहा है। लेकिन अब जो है ना मैं इतना प्रोटोकॉल नहीं देती, क्योंकि मेरी तबीयत भी इतनी इजाज़त नहीं देती। और इसके बाद ना मॉर्निंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव करना होता है, क्योंकि उसके बाद फिर पूरा दिन जो है ना डिपेंड करता है मॉर्निंग पे। अगर आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी और बहुत प्रोडक्टिव निकल गई ना, बस फिर सारा दिन अच्छा ही निकलेगा इंशाल्लाह ताला। तो बस ये मैंने टोस्ट बनाया, इसमें हल्का से जो है ना हनी डाली थी, क्योंकि मेन मैंने बहुत कम हनी डाली थी, जो चीनी बहुत कम डाली थी टोस्ट बनाते हुए। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर था ना ये सारे मैंने रख दिए थे, क्योंकि अभी मेरा बेटा जो है ना वो नहीं उठा था। तो जब तक वो उठेगा ना तो बस ये जो है ना उसके मैंने अलग करके रख दिए थे, हल्का सा हनी वाला वगैरह डाल के ना। मुझे पता था उसने उठाना है, खुद उठा के मिल्क शेक भी ले लेगा और ये टोस्ट भी ले लेगा। फिर जो है ना नीचे जब मैं नीचे चली जाऊंगी ना फिर जल्दी ऊपर नहीं आती। तो बस ये उसके लिए मैंने सारा कुछ बना के ना साइड पे कर दिया था। इसके बाद मैं क्यों बॉक्सेस ये निकाल रही थी, क्योंकि मुझे जो था ना अब जो बाकी जो चीज़ें बच गई हैं ना, मुझे हल्का सा ना टोस्ट का मटेरियल ना बच गया था। तो उसमें मैं क्या करूँगी, वो मज़ीद रख दूँगी, क्योंकि कल जो है ना उसी से पैनकेक बन जाएंगे। यानी आपने ये मटेरियल रखा, इसके अंदर थोड़ा सा दूध में ऐड करूँगी, और अगर असर के टाइम कहेंगे बच्चे तब भी मैं उनको पैनकेक बना के दे दूँगी। अदरवाइज़ क्योंकि देखें वनीला भी डला हुआ है, इसके अंदर चीनी भी डली हुई है, वैसे ही अंडा और दूध वगैरह भी मज़ीद कुछ ऐड करना होगा तो कर लूँगी। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैं ज़ाहिर है सुबह से उठी हुई थी तो थोड़ी थकी हुई थी। लेकिन बैठ के करने वाला माओं का यही काम होता है, आप लोग भी यकीनन यही करते होंगे, बैठ के करने वाले काम अलग लिस्ट होती है। तो बस ये बैठ के करने वाले कामों की लिस्टों में जो है ना ये था, तो मुझे कपड़े वगैरह लपेट के रखने थे। और इन्हीं स्पीड में ना अच्छा मेरी बेटी ने फिर मुझे फ्रूट काट के ला दिया कि नहीं मम्मा आपने ना ये नहीं खाया आड़ू। हालांकि मुझे मैंगो कटे हुए रखे थे, लेकिन उसने देखे नहीं फ्रिज में। बस ये सारे कपड़े वगैरह मैंने लपेटे, ऊपर का तकरीबन मेरा काम जो है ना वाइंड अप हो गया था। और इसके बाद जो है ना मैं नीचे गई, और वैसे मैं आपको नीचे जाके ना अपने सारे गिफ्ट दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी बर्थडे गुजरी थी और इन लोगों ने ना मेरी बर्थडे यानी कि इस तरह से बहुत बड़ी सेलिब्रेट तो नहीं की थी, लेकिन हम लोग गिफ्ट ज़रूर एक्सचेंज करते हैं। तो सारे के सारे जी बस ये छोटा सा केक ले आए थे, और ये 2-3 दिन पहले की बात है। और गिफ्ट जो इन लोगों को इकट्ठे करते करते ना वीकेंड आते थे, बहुत दिन लग गए थे, इसलिए इन लोगों ने अपने गिफ्ट जो है ना 1 बाय 1 इकट्ठे किए। फिर इसके बाद ना इन्होंने मुझे कल रात ही दिए थे सारे। तो मैं आपको ना दिखाती हूँ सारे मेरे माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट थे ना। गिफ्ट क्या थे, सारी इतनी मोहब्बत, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चों ने किस तरह से ये मतलब किया है। मेरे हस्बैंड ने भी, इन लोगों ने इतने मज़े की मेरी बर्थडे पे ना मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना तो मुझे याद नहीं था, क्योंकि मैं खुद आजकल टुन चल रही हूँ, इसलिए ना बहुत प्यारे प्यारे इन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे। ये देखें जी, ये जो सबसे पहले मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा ये लिया था इन्होंने जलबरी से, और ये बहुत खूबसूरत ये क्लच है, छोटा सा है, बहुत प्यारा, इसका प्रिंट बहुत प्यारा। मुझे इस प्रिंट का नाम नहीं आता, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे इस प्रिंट को, पता नहीं, विसाची कहेंगे, नहीं विसाची तो नहीं, कुछ और ही कहेंगे इसको। ये प्रिंट है, बहुत स्पेसिफिक इसका नाम है, और ना ये मुझे ज़रूर बताइएगा इसका क्या नाम है, भूल गई हूँ मैं। अच्छा जी, ये हो गया था। इसके बाद जो है ना इन लोगों को पता है कि मैं ज्वेलरी बहुत शौक से पहनती हूँ। डेफिनेटली मेरी सबसे छोटी बेटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा पता है कि मैं किस तरह से ना, हाँ जी, तो ये इतनी खूबसूरत सी जो ना रिंग दी थी मुझे, बहुत ही प्यारी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्वेलरी पहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये रिंग के अलावा जो ना ये इतने ज़बरदस्त 2 बैंगल्स थी, बैंगल्स लाइक कड़े थे और स्टोन वाले थे, और इतनी ज़्यादा ब्लैक जो ना स्टनिंग ब्लैक था, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जो ना ये दो अलग अलग मेरी बेटियों ने दिए थे। तो ये जो था ना एंड जिसे कहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मुझे तो वैसे बस मैं कहती हूँ ज्वेलरी है ना, मुझे पता नहीं क्यों क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ज्वेलरी पहना। और हालांकि मैं कभी भी, मैं वो कहते हैं ना मेहंदियाँ कभी नहीं लगाती, कभी भी नहीं लगाती, कभी भी नहीं। पहले ज़माने में कभी लगाती होंगी, अब तो बिल्कुल भी नहीं लगाती। कितने 5-6 साल हो गए, मुझे अच्छे नहीं लगता, शादी में भी नहीं अच्छी लगती। लोगों ने इतनी भर के मेहंदियाँ लगाई होती है, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बहुत बुरी लगती हैं। हाँ जी, तो ये मेरा फेवरेट चीज़, ये मेरे हस्बैंड
ने मुझे दिया था। और ये मेरा पर्स जो है ना अल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर ना ये सेल्फ प्रिंट सा है, वेलवेट सा है। इसके जो है ना बेल्ट भी सेम वैसे ही, मुझे तो इतना प्यारा लगा था ना ये। और यकीन करें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा मुझे कह रही मज़ा आ गया था मुझे देख कर, मुझे ले के एंड हो गया था। पता ये कहाँ से लिया था मैं भूल गई हूँ कि उन्होंने मुझे बताया भी था। अब ये टैग भी मेरे सामने नहीं आ रहा, अब जाके मैं नीचे में वॉइस ओवर इधर कर रही हूँ, मैं टैग क्या हुआ अच्छा बाद में बता दूँगी अगर आप पूछेंगे ना। तो ये जो ना मुझे बहुत प्यारा लगा था। और हाँ जी, ये निर्णय लिया था सर्विस से ही, सिर्फ सर्विस से लिया था जी। और इसके बाद ये अलकरम से जो है ना ये मेरा एक सूट आ गया मुझे बहुत प्यारा कलर लगा था ये नहीं लाइक दैट पर्पल सा था, थोड़ा मरून और पर्पल मिक्स था। और इसके अलावा जो बेस थी ना ऑफ वाइट थी। और हमारी किटन्स को देखें अच्छी खासी तंग करती हैं अब तो माशाल्लाह। और ये जो था ना इसके ये टाई एंड डाई का दुपट्टा था और देन जो है ना ये सूट था। और मुझे ना अलकरम का वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ये एक दो चीज़ें जो है ना अलकरम जलबरी और कभी कभार लाइमलाइट लेती हूँ। लाइमलाइट से ना मुझे पता ही इतनी जल्दी समझ नहीं आती चीज़ें। और ये देखें जी इसने ना मुझे अब तंग करना शुरू कर दिया और इनको तो पता नहीं खेलना बहुत पसंद है। अच्छा देन जो है ना ये एक और कलर है, ये लाइट कलर दिया था बहुत प्यारा, भी ऑफ वाइट और जो दो ग्रीन है ना लाइट और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन था। और इसका प्रिंट बहुत प्यारा था, ये फूल बूटे नहीं थे, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल प्रिंट था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसका प्रिंट बहुत मेन था और ये जी मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यकीन करें मैं तो गिफ्ट देख के ना मैं तो खुद हैरान हो गई कि क्या इन लोगों ने गिफ्ट। लेकिन बस वो कहते हैं ना मैंने अपने हस्बैंड को भी जब उनकी हुई थी बर्थडे तो हम लोग ना एक से को गिफ्ट ज़रूर देते हैं कि अच्छा खासा ना फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी ये आ गया जलबरी से और ये भी मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे, यानी सूट और पर्सन। और इसके अलावा बच्चों ने छोटी छोटी चीज़ें दी थी, सूट भी दिए थे। अच्छा ये जो है ना ये तो मुझे वाकई रियली बहुत पसंद आया था, इतना प्यारा है ना। ये तो मुझे पार्टी वेयर ही लग रहा है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जाऊँ ना तो इस तरह की जो लाइट चीज़ें, क्योंकि मैं कभी रेशमी मुश्किल से लेती हूँ, जॉर्जेट ले लेती हूँ बस। अच्छा जी ये देखें जी इसका जो है ना ये बॉर्डर बना हुआ है। इसके अलावा जो है ना क्योंकि जेकार्ड पे है ना, जेकार्ड लॉन बहुत अच्छी है और ये बहुत ही प्यारा। मैं आपको अच्छी तरह ना मैं खड़े होकर दिखा रही थी, मैंने कहा आपको डिटेल दिखा दूँ। इसका दुपट्टा देखें, ओ माय गॉड इसका दुपट्टा तो चेक करें, एंड है दुपट्टा इसका। और इसको मैं खुद स्टिच करूँगी, इसके साथ ना कुछ अच्छी चीज़ इस पर ऐड करूँगी। देखें क्या करती हूँ, लेस तो नहीं, शर्ट लेस तो बहुत ओल्ड फैशन हो गया, कुछ ना कुछ और करूँगी, ट्रेसल्स वगैरह ऐड करूँगी, ऑफ वाइट ऐसे कुछ करूँगी या बीट्स लगाऊंगी, वटेवर जब करूँगी ना आपको इंशाल्लाह वो भी दिखा दूँगी। अच्छा ये इसकी शर्ट थी। अच्छा अब इसके बाद ना नया एक और गिफ्ट मेरे पास आ गया और ये आपको पता है कि पिंक है, ये सर येलो कलर का है, लेकिन ये है ट्यूनिक। क्योंकि मैं फ्लोरल ड्रेस बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे ये पसंद आया था ना, क्योंकि मुझे बाहर जब आना जाना होता है तो अबाया नहीं पहनती, मैंने अबाया से रिप्लेस कर दिए इन चीज़ों को। और सारे में ट्यूनिक्स जो है ना मेरे पास माशाल्लाह पहले भी बहुत कलर के ट्यूनिक्स हैं और शुरू में मेरे बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, पता नहीं मैं ट्यूनिक की क्यों नहीं वीडियो ऐड कर सकी, क्योंकि मेरे पास अभी भी मैं कहीं भी जाऊँ ना मेरे पास डिफरेंट कलर के ट्यूनिक्स हैं। जब भी जाती हूँ ना तो बस मेरा हिजाब होता है, उसके बाद जो ना ट्यूनिक्स होते हैं ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अच्छा चलिए मैं कभी टाइम मिला ना तो वो वीडियो भी अपलोड करूँगा ट्यूनिक्स की। अच्छा मैं इसकी डिटेल आपको बता रही थी कि इसकी स्लीव्स इतनी प्यारी हैं। इसके अच्छा इसका कलर जो एक दफ़ा येलो आया था ना वो वही कलर है। ये तो पता नहीं क्या आईफोन का भी अजब सा चक्कर होता है, कभी हाथ काले दिखाता है तो कभी वो करता है तो कभी लाइट कलर चेंज कर देता है। तो इसका जी ये टोटल कलर है, ये सब चीज़ें हैं। होप दैट आपको मेरी वीडियो मेरे गिफ्ट पसंद आए होंगे, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। मैं इजाज़त चाहती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।